यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रदेश की राजनीति, सामाजिक सरोकार और उन मुद्दों पे बात करते हैं जो जन सरोकार से जुड़ी हुई है, जो जन लोगों से जुड़ी हुई है। इसमें हम आम लोगों से लेकर के खास लोगों से बात करते हैं जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो आज हम भदोही जनपद के युवा समाज सेवी और स्वर्णकार संघ के भदोही के जिलाध्यक्ष संतोष वर्मा जी के साथ हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में जो आज की स्थिति है राजनीति के लेकर के, उनके व्यवसाय को लेकर के, उसमें क्या परिवर्तन पहले की अपेक्षा देखने को मिल रहा है, इसमें किस तरह की बदलाव की जरूरत है। श्री संतोष वर्मा जी, आपका स्वागत है आईपा पर। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस मुहिम को लेकर के और आपका क्या इस पे राय है? सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहते हैं और स्वागत है आप सबका। संतोष वर्मा की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन है। और इस वक्त की जो सरकार है वह जो है व्यापारी के हित के विषय में कुछ न कुछ ज़्यादा ही, पहले की सरकारों से कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के विषय में सोच रही, इसकी प्रसन्नता है। हम यह चाहते हैं कि सरकार इसी तरीके से व्यापारिक के और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विषय पर और अच्छे से गहन अध्ययन करे। यहाँ तक कि जैसे कि चोरी छिनैती, और हम तो व्यापारी हैं और स्वर्ण से संबंधित कार्य करते हैं, तो हम लोगों में ज़्यादातर इसमें इसी चीज़ का डर भय होता है कि हम लेके आ रहे हैं एक नंबर का माल और फिर पता लगा कि पीठ के पीछे कोई पड़ गया, रास्ते में छिनैती हो गई। तो इस तरीके की तमाम घटनाओं और दुर्घटनाओं से हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे। यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक के तबके के समस्त जो अधिकारी होते हैं वह हमारी चिंता करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम लोगों की बातों को सुनते हैं और उसको नोट करते हैं और उसके लिए आगे तक की कार्रवाई करते हैं। यह प्रसन्नता है इस सरकार से। तो जैसे कि अभी इतनी सरकार करने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी लगती हो कि वास्तव में अभी ये सब चीजों पे भी निराकरण होना जरूरी है। जी, आपने बहुत सही विषय पकड़ा है। यह और भी नितांत सूक्ष्म रूप, इसको सूक्ष्मता मिलनी चाहिए इसके अंतःकरण में जाकर कि कहाँ से किस प्रकार से कौन जैसे रेकी करता है, कौन क्या करता है और किस तरह से। हालांकि कुछ भाई ऐसे जरूर हैं जो कि सीसी कैमरे वगैरह का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वह अर्थव्यवस्था से भी पीड़ित हैं। तो इन सबको थोड़ा ध्यान में रखकर भदोही जनपद की जो जटिल समस्या है वो ये है कि चोरी की रिपोर्ट और ये सब चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन अक्सर करके अपराधी पकड़ा नहीं जाता। तो जैसे वाराणसी में और कई जगहों पर, अन्य स्थानों पर अपराधी पकड़े गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चौरी में भकोड़ा गांव के साइड में एक चोरी की घटना हुई थी। तिहरी घटना हुई है आपके यहाँ देवनाथपुर में, 3 दुकानों में लगातार चोरियां हुई। ज्ञानपुर में भी हुई है, ऐसी गोपीगंज में हुई है, छिनैती की घटना हुई है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर लगाम कसे। हालांकि पुलिस तत्पर है, लेकिन वह कुछ अपराधों में अभी पर्दाफाश नहीं कर पाई है, जिसका हमें खेद है। हम ये चाहते हैं कि वह केवल संज्ञान में न ले, त्वरित कार्रवाई करके उन्हें दंडित करे, जिससे अपराधियों का मनोबल टूटे। ये प्रयास तो आप पुलिस करती है अपने स्तर से, लेकिन आप लोगों का संघ भी है, प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप लोगों का संघ भी है व्यापारियों का। तो इसको लेकर के आप लोगों ने सरकार से बात करी या कुछ अपनी बातों को रखी क्या? जी, हम लोगों ने एक नहीं कई बार इस बातों पर, इन मुद्दों को उठाया है और उनको संज्ञान में भी डाला गया है। माननीय कमिश्नर साहब को भी दिया गया है, आईजी साहब को भी दिया गया है और इस स्तर पर उन्होंने कहा इस पर जांच करके इस पे उचित कार्रवाई होगी और आप जैसा होता है हम उसका पर्दाफाश करेंगे। 1-2 बार तो कुछ अपराधी पकड़े भी गए थे, लेकिन वहां से कुछ रिजल्ट इस तरह का नहीं है। फिलहाल अभी भी प्रयासरत हैं ये लोग, यही आश्वासन देते हैं। जैसा कि कहने में मिलता है कि जो चोरी की घटनाएं होती हैं और शायद पुलिस को कुछ ऐसे मामले की जानकारी होती है जिसमें पुलिस भी जानकार है, और तो क्या ये सब चीजें भी क्या सही होती है, क्या लेकिन हवाई बातें होती है? देखिए, इस विषय में तो पक्ष विपक्ष क्या है, यह हम अपने स्तर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि यह सत्य है या असत्य है। लेकिन एक बात तो यह सत्य जरूर है कि अगर पुलिस चाहे तो जिले से क्या प्रदेश से भी कोई एक सुई यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। ये बात मैंने जो सुनी है वह सत्य है, क्योंकि यह भारतीय पुलिस है। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो वही जाने। यदि यहाँ के व्यापार की बात की जाए तो अब सरकार ने भी व्यापारियों के बहुत योजनाएं करी है, बहुत उनको छूट दी है या राहत दी है।
तो पहले की सरकारों में अब की सरकारों में आपको क्या अंतर दिख रहा है और क्या आपकी अभी मांग है? अभी पहले ये हुआ करता था कि जब जीएसटी नहीं थी तो कई तरीके के टैक्सेस आते थे। इसके अलावा हम लोग रास्ते का भी देते थे और इसके बाद तहबाजारी और व्यापारिक, जैसे हम व्यापारिक संगठनों से हैं तो व्यापारियों को तहबाजारी से लेकर कई जगहों पर इसका टैक्स दिया जाता था। लेकिन अब इसे सबमिट करके जीएसटी का जो माध्यम बना दिया, ये सरकार बधाई की पात्र है कि हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं है। हम लोग जीएसटी एक जगह पे देते हैं और इसके बाद अपना सारा चीज़ सबमिट कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियतें हैं और इसे कम से कम मात्रा में रख दिया गया है। वहाँ से अगर हमने पेड कर दिया है तो जितना कर दिया है, फिर यहाँ आने के बाद में जो प्रॉफिट होता है, हमारे पास प्रॉफिट है, केवल हमको उसका शुल्क देना होता है। जो हम दे कर आए हैं उसका शुल्क दोबारा से नहीं देना है। तो क्या जीएसटी के नाम पर व्यापारी भी या ऐसे लोग भी ग्राहकों के लिए कुछ इधर उधर करते हैं, ऐसी कुछ बातें आती हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सही ढंग से चला रहे हैं उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि जो भाजपा की सरकार है वह व्यापारियों के हित के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये व्यापारियों के लिए बहुत करती है अन्य लोगों की अपेक्षा। तो क्या यह इसमें कितना दम है इस बात में? भाई, अगर वह जो है किसी को बुराई से नहीं बात करेंगे, उसकी कमियां नहीं गिनाएंगे, तो वह लोग उनसे कैसे जुड़ेंगे, उनकी पार्टी को कैसे फायदा होगा? जहां तक मेरा दृष्टिकोण है यही है। तो यह भ्रम फैलाने की स्थिति है। मेरा अनुरोध है व्यापारियों से कि ऐसी भ्रम की स्थिति में ना रहें। अभी कोई जादू की छड़ी तो सरकार के पास होती नहीं है कि रातों रात उसने सब कुछ कर दिया। यह जादू की छड़ी अगर होती तो बहुत सारा चीज एक ही बार में हो गया होता। जब कोई कानून लागता है, कुछ चीजें मार्केट में आती हैं, संशोधन होता है, फिर नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं, तब सरकार उस पर विचार करके उसको संशोधित करके फिर आगे बढ़ाती है। तो धीरे धीरे ऐसी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिसे सरकार अपने दृष्टिकोण में रखी हुई है, धीरे धीरे कर रही है और कर भी लेगी। कम से कम पहले से तो राहत आ गई है। विचार यह होना चाहिए, इतना गहराई से अभी तक किसी और सरकार में नहीं देखा गया था। तो अगर ये बात की जाए कि जैसे लोग, कुछ लोग भी हैं आज भी कि वो जीएसटी जैसे समय तमाम चीज़ों के बारे में विरोध करते हैं कि वो कहीं कहीं कहते हैं कि गलत हो गया, इससे काफ़ी घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस बातों में, इस आरोप में कितना दम है? नहीं, यह केवल आरोप प्रत्यारोप ही है। मैं इसे प्राथमिकता नहीं देता। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे दृष्टिकोण में यह गलत है। सरकार की बात की जाए तो संतोष वर्मा जी आगे बताएं कि वास्तव में सरकार के साथ आपके हिसाब से किस तरह काम कर रही है? सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है। यह एक विशेष वर्ग की सरकार न होकर सभी की सरकार के रूप में कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास यहाँ पे देखने को आया है। जैसे कि आवास अगर इसने बांटा तो आवास किसको मिला इसकी गिनती नहीं है, जो उसका पात्र था उसको मिला। और इसके बाद लेटरिन दिया गया, गैस चूल्हा बांटा गया, गैस का कनेक्शन बांटा गया और आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया, जिससे समस्त लोग लाभान्वित हैं। तो यहाँ पर यह चरितार्थ होता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि यह स्पष्ट रूप से जाना जा रहा है कि यह सबका साथ सबका विकास कर रही है, वास्तव में कर रही है। अब घुर विरोधी लोग अपने मंशा से जो कर रहे हैं, चूंकि वो ये चाहते हैं कि हमारा आदमी सत्ता में बैठे, तो वह केवल स्वार्थी लोग हैं। और मैं समस्त जनता से ऐसी अपील करना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास जो चल रहा है वो उसी मुद्दे पे। रोड इतनी बढ़िया हो गई, हम लोग अब चलते हैं, कुछ खट्टेदार रोड नहीं मिल रही है, एकदम बढ़िया मस्त पानी आ रहा है हमारे नलों में, एकदम 24 घंटे बिजली है। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम से कट गई तो फोन कीजिए, त्वरित तो वहां से सूचना मिलती है कि किस कारण से बिजली कटी है। तो इस तरीके की पारदर्शिता है हर जगह पे, हर विभाग में पारदर्शिता है। तो इस तरह से, और घर बैठे हम जो चाहते हैं ऑनलाइन कर लेते हैं, वहीं से पूछ लेते हैं। नहीं होता है तो सरकार से हमारी वार्ता होती है ऑनलाइन, उसके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उनको अधिकारी को जवाब देना पड़ जाता है। जब इतनी पारदर्शिता है तो सब, ये सरकार तो हर मायने में सोने पे सुहागा है, खरा सोना है। ये तो यह क्या कहा जाए कि चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है कि फिर भाजपा की सरकार बन सकती है, बन रही है? 100% बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरे जोश और खरोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये केवल योगी एक सीट से नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी हर सीट से लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार में किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि बात वहीं तक रुक जा रही है। अगर आप उनसे असंतुष्ट हैं तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। सीढ़ियां बनी हुई हैं,
कोई रोक टोक नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फोन करके सारी दबंगई कर दी जाती थी, यही पुलिस होती थी कि जो है दबंगई करके निकल जाती थी और कोई कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप गलत हैं तो हैं और आपके यहाँ बुलडोजर चलेगा। तो ये बात जो है वो 100% है। तो मैं इस सरकार से अति प्रसन्न हूं। मैं पूर्णतः अंतःकरण से मैं इसका समर्थन करता हूं और इस विषय को मैं ये समझता हूं कि मेरे साथ हजारों लोग हमारे साथ हैं, हजारों क्या हजारों हजार लोग हमारे साथ हैं। चलिए, आपको हमारे मंच के बारे में क्या आपकी राय है? नहीं, आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा कि आपने हर एक व्यक्ति से मिलकर और जो अंतःकरण में उनके क्या चल रहा है, कैसी उनकी भावनाएं हैं, यह जानने का जो प्रयास किया है और उसे जन जन तक जो पहुंचाते हैं, मैं बधाई देता हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं कि जो है आप इस तरह से अंतःकरण की बातें हृदय से निकाल कर आप उसे पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं, आपके चैनल को मैं नमन करता हूं। तो हमारे साथ संतोष वर्मा जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यों से काफी प्रसन्न है, खास करके पूरा व्यापारी वर्ग भी उनसे काफी प्रसन्न है सरकार के कार्यों से।